Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about Bryophyta, and in this video I am going to start Pteridophyta. Student, Pteridophyta are the first terrestrial plant and vascular plant. These division also known as the amphibian of plant kingdom. Bryophyta and Pteridophyta both are the amphibians of plant kingdom, and their dominant phase is the स्पैरोफाइट. ब्रायोफाइटो में क्या था? गैमेटोफाइट. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं. ठीक है, गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड फेज होता है और स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड फेज होता है. क्लियर बच्चों? लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स. ठीक है, स्पोरोफिल्स क्या होता है? एक स्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट होती है जिसको स्पोरोफिल्स का नाम दे दिया. ठीक है, और ये स्पोरेंजिया है. फिर हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? ये गैमेटोफाइट बनाने की बात कर रहे हैं. तो मियोसिस होगी यहाँ पे, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. इस तरह से ये बहुत सारे इसके अंदर इस तरह से स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं. ये स्पोरोफाइल्स क्या है कि इन सभी स्पोर्स को अपने अंदर एग्रीगेट करके रखता है. ठीक है, अब ये कह रहा है स्पोर प्रोड्यूस हैव टू टाइप्स. वन इज द होमोस्पोरी एंड सेकेंड इज द हेट्रोस्पोरी. ठीक है, होमोस्पोरी, होमो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है. स्पोरी मतलब वही स्पोरोफाइल्स की बात करना. तो यहाँ पे वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन होमोस्पोरी. एग्जाम्पल में ड्रायोपैट्रिस एंड फर्न. ठीक है, एंड हेट्रोस्पोरी में टू टाइप के स्पोर्स आपको मिलेंगे. डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिलेंगे. वन इज द मेगास्पोर, सेकेंड इज द माइक्रोस्पोर. मेगा जो है वो मेगा मदर सेल को इंडिकेट करता है, मीन्स ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. और माइक्रोस्पोर ये मेल के लिए होता है. सेलेजिनेला एंड साल्विनिया में आपको हेट्रोस्पोरी के केस मिलेंगे. ठीक है, नाउ स्पोर जर्मिनेशन. स्पोर जर्मिनेशन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले गैमेटोफाइट्स बनेंगे, और गैमेटोफाइट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो थैलस से पहले की होती है, तो इसलिए इसको बोल दिया प्रोथैलस. यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग थैलोइड फोटोसिंथेटिक टाइप्स के स्पोर्स आपको मिलेंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होगा? जैसे ही इनका गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट. रट लो ये बात तो, कि बायोलॉजी में जैसे ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट होगा. ठीक है, और जाइगोट से एम्ब्रॉय फॉर्मेशन. तो एम्ब्रॉय तो हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं. ठीक है, हम यहाँ पे सीधा कहेंगे कि ये हम स्पोरोफिटिक प्लांट बना रहे हैं. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का केस आ जाता है वो फिर बाद में. यहाँ पे अभी हम बात टेरिडोफाइटा की कर रहे हैं. तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट्स हो गया. नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा. फर्स्ट सीलियोपेसिडा सीलियोटम. ठीक है, लाइकोपेसिडा, इसके अंदर लाइकोपोडियम, स्लेजिनेलिया, एंड फिनोपेसिडा. ये इनकी क्लासेस हैं. ये 1, 2, 3 एंड 4 ये इनके एग्जाम्पल है. इधर फिनोपेसिडा में मिलता है आपको इक्विसिटिज्म, एंड टेरोपेसिडा में ड्रायोपैट्रिस एंड पैट्रिस एडी एंटम. ठीक है, ये क्लासेस के आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं बच्चों. नाउ वी डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म. स्टूडेंट, ये 4th नंबर का डिवीजन है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये 4th नंबर पर डिवीजन आता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे नेक्ड सीड. कैसे होंगे जिम्नोस्पर्म में? नेक्ड सीड होंगे. प्लांट विदाउट फ्रूट फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, ये देखो यहाँ पे फ्रूट नहीं होंगे और सीड होंगे, बट वो नेक्ड होंगे. अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करोगे तो फ्रूट भी होते हैं, एंड क्लोज सीड फॉर्मेशन कहाँ होती है? 5th नंबर डिवीजन, दैट इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म बच्चों आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म तक करेंगे. क्लियर? इसमें सबसे टालेस्ट ट्री आता है सिकोआ. ठीक है,
सिकोआ, जिसको जेंट रेड वुड ट्री भी कहा जाता है, और इसकी हाइट 350 फीट के अराउंड होती है, एंड ये कैलिफोर्निया में मिलता है। क्लियर। इसका जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है? स्पोरोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज हो गया। एग्जाम्पल हम इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो हैं वो पाइनस एंड साइकस होते हैं। और यहाँ पे टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, कि जैसे ये एक प्लांट है, हमने ये एक प्लांट ले लिया, ठीक है, और इसकी जो ये रूट है, तो ये जो मेन रूट है ये लंबी होती जाएगी, और इसके साइड से इस तरह से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी, और इन सेकेंडरी के साइड से टर्सरी ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन सबसे लंबी आपको प्राइमरी रूट मिलेगी। इसी को टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर बच्चों? ओके। यहाँ पे पाइनस के केस में आपको माइकोरिजा एसोसिएशन मिलेगा, एंड साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट सिस्टम मिलेगा। ये माइकोरिजा का मतलब क्या होता है? माइको तो फंगस से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंगस प्लस रूट की सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगी। किसमें? माइकोरिजा, पाइनस के केस में, ठीक है। लेकिन कोरेलॉइड रूट्स में क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है वो यहाँ पे एसोसिएशन अपनी दिखाएंगे। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स पार्ट है, जिसे हमने 5th चैप्टर में भी किया था, 6th में किया था एनाटॉमी स्ट्रक्चर में, कि ये इस तरह से एपिडर्मिक्स की एक लेयर होने के बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स फॉर्मेशन आ जाती है। तो इस कॉर्टेक्स फॉर्मेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है, और ये ब्राउनिश कलर शो कर देता है, जिसको कोरोलॉइड रूट बोल देते हैं, ठीक है। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई, जो कहाँ मिलेगी आपको? साइकस के अंदर मिलेगी। क्लियर बच्चों? अब ये कह रहा है जब पाइनस है, पाइनस के अंदर आपको निडल शेप लीफ मिलेंगे। लीफ कैसे होंगे? ऐसे लंबे लंबे निडल शेप के आपके लीव्स होंगे, और कंपाउंड में पाइनेटली मिलेंगे। पाइनेटली मतलब जैसे ये इस तरह से पाइनेट की शेप में, इस तरह से ये 5 एक पेंटामेरस स्ट्रक्चर में आपको साइकस लीव मिलेंगे। क्लियर? जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस मीन्स जो इसके अंदर स्ट्रॉबली मिलेगी वो आपको हेट्रो मीन्स डिफरेंट मिलेगी। माइक्रोस्पोर्स मेल के अंदर, मेगास्पोर फीमेल के अंदर। पाइनस मोनोसियस होता है, मीन्स वो मेल एंड फीमेल दोनों ही एक ही प्लांट के पास मिलेंगे। और साइकस डायोसियस ये यूनी मीन्स मेल साइकस प्लांट अलग मिलेगा आपको, फीमेल साइकस प्लांट अलग मिलेगा। क्लियर? आफ्टर मियोसिस स्पोर आर फॉर्म्ड। जो मियोसिस के बाद, मियोसिस हुआ ये एन और एन, ठीक है, इसके बाद एन फॉर्मेशन में आपको स्पोर्स मिलेंगे। माइक्रोस्पोर्स में किस में कन्वर्ट होंगे? मेल गैमेटोफाइट में, और मेल गैमेटोफाइट से आपको लास्ट में क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन। एंड मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल गैमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल। ये इन्हीं का अदर्स नेम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। 2 kind of spore are produced with sporangia borne on the sporophytes, ठीक है, जिसको स्ट्रोबेली या फिर कोन्स फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप की होगी, 1 इज द मेल स्ट्रोबेली, 2nd इज द फीमेल स्ट्रोबेली, एंड 2 or more archigonia are differentiated into female gametophyte, each enclose a female गैमेटोफाइट। काफ़ी 2 या इससे ज़्यादा आर्चिगोनिया एक फीमेल गैमेटोफाइट पर वर्कआउट करते हैं। क्लियर? एंड पोलन ये पोलन ग्रेन जो है आर कैरिड बाय विंड एंड डिपोजिशन ऑन द ओव्यूल, एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द आर्चिगोनिया। जायगोट में कन्वर्ट होगा ये, और फिर आपको क्या मिलेगा? एम्ब्रॉय फॉर्मेशन। ओव्यूल लास्ट में क्या होंगे? सीड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे नेक्ड सीड होंगे, ठीक है। टेरेडोफाइटा में वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसलिए उसको एम्फीबियन कहा गया है।
कि वाटर मीडियम चाहिए उसको फर्टिलाइजेशन के लिए, अपने स्पोर को कैरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बाय पोलिनेशन हो जाता है, जो विंड पोलिनेशन की हेल्प से यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।